बेहतरीन मेरी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम दिखा रहे हैं कि वो जो स्टेज पे है वो हम दिखा रहे हैं कि स्टेज पे क्या हो रहा है अभी, और आपने सारे कैरेक्टर से भी मिला, आपको ज़रूर फ़नी लगेगा ये और अच्छा लगेगा, और ये नीडेड है पाकिस्तान में कि हम अपनी आर्टिस्ट को और अपने एक्टर्स को और इनको प्रमोट करें, और ज़रूरी है कि हमारे कल्चर का एक पार्ट है, एक बहुत बड़ा पार्ट होता था और अब एक डाइंग इंडस्ट्री, और हमको इसको प्रमोट करना चाहिए। अच्छा ठाकुर साहब, आप मुझे बताइए कितने सालों से आप ये थिएटर कर रहे हैं? मैं पिछले कोई 18 साल से थिएटर कर रहा हूँ। आपके लिए थिएटर करना बहुत आसान है क्योंकि आपको जज नहीं करेंगे लोग, मगर औरतों के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनको जैसे बुरा समझे जाते हैं लोग, और सौ लोग समझते हैं वो तवाइफ हैं और ऐसी बातें करते हैं। तो आपको क्या इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके? ये सवाल जो है वो अक्सर मैंने देखा है ये उठाया जाता है। हाँ। ये जो आपका अमल है वो साबित कर देता है कि आप कौन हैं। थिएटर के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू हो रही होती है, इसके बारे में लोगों को बड़ा एतराज़ है कि थिएटर के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही होती है वो कोई अच्छी नहीं हो रही होती। ये पिछले कोई शायद 7 या 8 साल हो गए हैं इसको। लगता है आप एडमिट करते हैं कि थोड़ा सा वल्गर हो गया है? ऑफ कोर्स हो गया है। अभी पिछले 6 महीने से थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है इसमें डांसेस के ऊपर, और ये जो वल्गर ड्रेस पहनती थी लड़कियां उसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। अब अदारे जो हैं वो इसका ख़ास ख्याल रखते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से इसको जो सेंसर किया जाता है उसमें ड्रेस का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और जो जुमले ये बोले जाते हैं उसको सेंसर किया जाता है। तो अभी कुछ फ़र्क पड़ा है और उम्मीद है कि कुछ पड़ेगा, हम एफ़र्ट जारी रखेंगे इंशाल्लाह इसके लिए। आपको लगता है डांसर्स और डांसिंग गर्ल्स और प्रोस्टिट्यूशन में कोई लिंक है? मेरा नहीं ख्याल इनका कोई ऐसा लिंक हो, या शायद कोई 10% हो भी। बस मेरा मैसेज जो है वो ये है कि आवाम जो है ना जी, अगर ये समझती है कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा, तो आवाम का भी ये कसूर है कि वो आगे से बोलते नहीं, वो बात नहीं करते, वो खामोशी से देख के क्यों चले जाते हैं। वो या तो इस पर एहतजाज करें, अगर ये एहतजाज करेंगे तो ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी यही चाहते हैं कि ऐसा ही हो। आपने देखा कि हमने इफ्तिखार ठाकुर साहब से बात की, जो एक एक्टर भी हैं और थिएटर परफॉर्मर भी हैं, और उनका ये कहना था कि पहले जो है वो कंट्रोल होता था, मीडिया नहीं मगर थिएटर में कंट्रोल होता था। अब काफ़ी वल्गर हो गया है क्योंकि अब कोई कंट्रोल नहीं है, और अब और उन्होंने बोला आवाम की भी गलती है क्योंकि वो अगर डिमांड होगा तो सप्लाई भी होगा, और अगर ऐसे लोग चाहेंगे ऐसी चीज़ देखना तो फिर होंगी ऐसी चीज़ें। आप कब से करिए ये काम? जी मेरा भी बिल्कुल स्टार्ट है अभी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको खुद पसंद है ये काम कि आप सिर्फ मजबूरी की वजह से? पहले मैं मजबूरी करती थी, अब मेरा शौक बन गया, अब मैं शौक से कर रही हूँ। जी। मुश्किल लगता है आपको? कितने आदमी आते होंगे आपके पास, कमेंट्स करते होंगे ऐसे, है ना? जी बिल्कुल मुश्किल भी है। क्या सबसे बुरा कमेंट क्या मिला? बड़ा ये मेहनत का काम है, ये लोग तो बातें करते हैं ना जी ऐसे है ये, मगर यकीन जानिए आप इधर आए ना 2-3 दिन आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिस्ट लोग कितनी मेहनत करते हो, खासकर स्टेज वाले। जितनी हम लोगों की मेहनत है उतने हम लोग बदनाम किए जाते हैं, तो इससे हमें नहीं लगता कि हमें किसी बात का फ़र्क पड़े। तो आप देख रहे हैं कि जो लिंक होता है हमारे यहाँ समझा जाता है, एक लिंक है प्रोस्टिट्यूशन और डांसिंग गर्ल्स का, कभी कभी सच नहीं होता। लाइक हर प्रोफेशन में ख़राब लोग होते हैं, हर प्रोफेशन में शायद होती हैं प्रोस्टिट्यूशन जैसे क्लोज लिंक होता है, मगर कभी कभी नहीं भी होता। सो मे बी जज करने से पहले हमको सोचना चाहिए खुद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सहर है। सहर, आप मुझे बताएं आप कितने सालों से काम कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया, 1 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, 1 साल से काम कर रही हैं। पसंद है ये काम? जी बहुत ज़्यादा। मजबूरी की वजह से आई थी यहाँ पर? थिंग कोई मजबूरी नहीं, मेरा शौक था, मैं शौक की वजह से। तो आप भी डांसिंग गर्ल हैं? हाँ करती हूँ शौक से। अच्छा सहर, आप मुझे बताएं कि ये जो तवाइफ और डांसिंग गर्ल्स का लिंक है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मतलब होता है ऐसे कि डांसिंग गर्ल्स होती हैं कभी कभी तवाइफ?
मे भी होती होंगी, लेकिन ये है कि डांस जो आर्टिस्ट है वो तो अनमोल है, कि एक फ़न है, आप लाइव उसको दिखा रहे हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब एक तवाइफ है, जब था एक ज़माना तवाइफों का, वो तो अब मेरा ख्याल है काफ़ी ख़त्म हो गया। एक औरत एक बेटी होती है, माँ होती है, बीवी होती है, बहन होती है, लेकिन मजबूरन हालात उसको कुछ ना कुछ बना देते हैं। रियली हालात ही होते हैं कि नहीं, हालात कभी कभी होते शौक हैं। भी होता है? नहीं, शौक नहीं होता, हालात होते हैं। जैसे कि अब आप देखो कि लोगों के घर में खाने को नहीं है, तो लोग क्या करेंगे फिर? आज के शो में क्या मैसेज कन्वे होगा? आज के शो में हमारा जो मैसेज है वो यही है कि आप बड़ों की इज्जत करो और फैमिली के साथ मिलजुल के रहो। अभी मैं एक प्राइवेट ब्रॉथल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं यहाँ की सूरत हाल, और बिल्कुल खाली है एक्सेप्ट फॉर थोड़े से मैट्रेसेस रखे हुए हैं ज़मीन पर और कपड़े टंगे हुए हैं यहाँ पे। अभी मेरे साथ एक डांसिंग गर्ल मौजूद है, उसका नाम है निशा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा निशा, आप मुझे बताइए कि आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं? तकरीबन 2 साल से। अच्छा, आप मुझे बताएं निशा कि आप कैसे आई इस प्रोफेशन में? बस ही मेरा शौक़ था डांसिंग का। आपको कब से लगा कि आपको डांस का शौक़ है? मुझे शायद बचपन से ही है। मजबूरी की वजह से आप इस प्रोफेशन में आई हैं कि शौक़ था? मजबूरी भी और शौक़ भी। मजबूरी क्या थी? कोई कमाने वाला नहीं था और अब्बू की डेथ हो गई थी। तो आप जो कमाती हैं, कितना कमा लेती हैं आप डांसिंग से? तकरीबन 1 लाख के करीब। इस प्रोफेशन में बहुत सी डांसिंग गर्ल्स होती हैं और बहुत सी प्रॉस्टिट्यूट्स भी होती हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो बहुत सी है, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स है। भी बनी हैं। ठीक है। और मैंने बहुत सी आर्टिस्ट के साथ काम भी किया स्टेज पर। हाँ, और बस ठीक है। तो हमारा वो है कहना कि जो डांसिंग गर्ल्स हैं वो यूजुअली जो होती हैं, जैसे मे बी 80% होंगी, आप नहीं हैं मगर 80% जो होंगी वो प्रॉस्टिट्यूशन भी में भी होंगी, है ना? पता नहीं। आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन हो जाता है ऐसी लड़कियों की वजह से आपका नाम भी ख़राब हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है। आपको भी आते होंगे, आपके जो ऑडियंस होती है जो आपको डांस करते हुए देखती है आपके पास आती होगी ऐसे जो मर्द हैं, आते हैं, क्या कहते हैं आपसे? मतलब कॉल्स आती हैं, नंबर्स मांगती हैं, उसके हाँ। अलावा बस आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहते हैं, अच्छा, और इससे बढ़ के कुछ नहीं। तो फिर आप वो नहीं फील करती थोड़ा हरास्ड कि लोग मुझे, आप बुरा नहीं लगता कि लोग मुझे ऐसे समझते हैं इवन दो मैं सिर्फ डांसिंग करूँ? अगर हमने करना है तो फिर बुरा क्यों मानना? बुरा नहीं अगर हम मानती इतना हो। बुरा माने तो फिर हम घर में बैठ जाएं। अच्छा निशा, आप मुझे बताइए कि जब आप ऐसा कोई फंक्शन में गई जहाँ पे आपको डर लगा हो? बिल्कुल। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। क्यों हो रही थी फायरिंग? वो ड्रिंक करके, मतलब जो हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं ड्रिंक करके कुछ लोग, तो वो आपस में फायरिंग कर रहे थे। वो मतलब अपनी शादी की खुशी में फायरिंग कर रहे थे और हम लोग डर गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इस वजह से फिर वहाँ से हमें निकलना पड़ा। वो फायरिंग में मजाक में या नशे में उनके एक भाई को गोली लग गई थी। किन के भाई को? दूल्हे के भाई को। कुछ आदमी जो होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ ये तो इनकी कोई इज्जत नहीं है तो हम इसको मार भी सकते हैं। वो तो उस वक़्त मजबूर होती है ना, मजबूरी के तौर पे फिर उनकी बात माननी भी पड़ती है। फिर मतलब जैसे वो कहते हैं वैसे करना भी पड़ता है। आपको कभी कभी रिग्रेट करती हैं कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आई? कभी कभी सोचती भी हूँ, गुस्सा भी आता है। कभी प्रेशराइज़ किया है किसी ने आपको कि अच्छा आप डांसिंग करती हैं, आप इस आदमी के पास चले जाएं, उस आदमी के पास चले जाएं? हाँ, बोला भी कई लोगों ने, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़ के पैसे नहीं होते। आप घर पे जाती है डांसेस करने? जी। कैसे कैसे घर होते हैं जहाँ पे आपको बुलाया जाता है? बड़े घर, छोटे घर? बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। और हर फंक्शन के कितने आपको पैसे मिलते हैं? ज़्यादा भी नहीं तो 4 से 5 तो आ ही जाते हैं। 4 से 5 हज़ार? ठीक है, ईच हर लड़की को 4 से 5 हज़ार। हाँ। आपने देखा अभी हम लाहौर के थिएटर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो है हमने डांसिंग गर्ल से बात की और एक एक्टर से बात की। मुझे अनफेयर लगा कि जो मर्द होते हैं एक्टर्स, उनको कभी ऐसे नहीं देखा जाता जैसे औरतों को देखा जाता है, क्योंकि हमारे मास्टर की भी ये प्रॉब्लम है कि अगर औरत, ठीक है फ़ाइन, एक लिंक है डांसिंग गर्ल्स और प्रॉस्टिट्यूशन में, एक लिंक है और विजिबल भी है और होता है, एवरीवन नोज़ इट। जो भी यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको पता है। अभी हम अगर ऑडियंस से थोड़ी सी बात करें आपको पता चल जाएगा कि कैसे लोग यहाँ पे आते हैं और एक मार्केट है और वल्गैरिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है स्टेज पे और वो कंट्रोल नहीं की जाती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। मगर इसकी डिमांड है तो सप्लाई ऑब्वियसली होगी। मगर मर्दों और औरतों में इतना डिफ्रेंसीशन इवन व्हेन दे आर एक्टर्स
मुझे काइंड ऑफ सैड लगता है। और ये जो वही कह रही थी कि हम शौक़ से करते हैं, हम मजबूरी से करते हैं, मगर हम जो करते हैं हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और शायद हम नहीं हैं। तो अगर वो कह रही हैं कि हम नहीं हैं प्रॉस्टिट्यूट्स, तो उनको कहा नहीं जा सकता जब तक नहीं कहा जा सकता। अगर कोई कह रहा है कि हम नहीं हैं तो हम नहीं हैं। कितनी लड़कियां आपके लिए अभी काम करती हैं? तकरीबन हैं कोई 10-12 होंगी। हाँ, ज़ाहिर है कि बंदा अजीब तो लगता है, अपने जिस्म की नुमाइश करने अजीब तो लगता है। बनाए प्यारे प्यारे तितली जुगनू रंग सितारे। अभी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे शीड, सोसाइटी हेल्थ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी। और ये जो है ये काम करती है, जो यहाँ पे सारी डांसिंग गर्ल्स हैं और प्रॉस्टिट्यूट्स हैं, उनके जो बच्चे होते हैं और या जो अनवांटेड होते हैं, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वो अनवांटेड होते हैं, उनको वो ये लेती है। वो कहते हैं इनको मारे नहीं या इनको फेंके नहीं, ऐसे इनको हमारे पास भेजिए और ये बच्चे हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उनको एजुकेशन दिला के उनकी सोच जो होती है, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो होते हैं बच्चे जो होते हैं वो डांसिंग गर्ल्स या प्रोस्टिट्यूशन के प्रोफेशन में हो जाते हैं। अगर आप यहीं पैदा हुए यहीं बड़े हुए तो पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए और ये सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर जो है एजुकेट किए जाते हैं बच्चे और फिर उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो इनसे अब हम यहाँ पे अंदर जाके बच्चों से बात करते हैं, बिल्कुल शाही मोहल्ले के बिल्कुल पीछे गलियों में है, और बच्चों से बातें करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। और टीचर से बात करते हैं कि कभी ऐसी कहानियाँ आती हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता। अस्सलाम वालेकुम, आप टीचर हैं? मेरा नाम आलिया रफीक है। आलिया अब यहाँ के पढ़ाती हैं? जी, मैं यहाँ पे एज ए टीचर काम कर रही हूँ तकरीबन 8 साल से। आलिया, आप मुझे बताइए कि आपके पास ये जो बच्चे हैं वो पढ़ते लिखते तो होंगे, मगर उनके पास काफ़ी अजीब सी स्टोरीज आती होंगी कि घर में ये होता है वो होता है, अम्मी मर्दों को घर पे ले आती हैं, ऐसा कुछ? ऐसा होता है अक्सर, जो थोड़ी सी सेंस जिन बच्चियों को आ जाते हैं, इट्स मीन के जो 4 माह या 6 माह जिन बच्चियों को हो जाते हैं और थोड़ी सी वो एज भी समझदार होती हैं, आई मीन के 12 साल की हैं 10 साल की हैं, तो वो ये फील करती हैं कि जी ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब वो बच्चे हमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो वो कहते हैं मैडम जी हमें नहीं अच्छा लगता, अब्बू किसे कहते हैं और अंकल आते हैं या भाई हैं या मम्मा के फ्रेंड हैं या ये कहते थे मेहमान आए हैं, हमें ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, इनमें से ऐसे कोई बच्चे हैं जो ट्रेनिंग की जा रही है जिसकी डांसिंग की और प्रॉस्टिट्यूशन की? इस वक्त तो यहाँ नहीं है, मगर जो बच्चियाँ सीखना स्टार्ट करती हैं उन्हें घर में बिठा लेते हैं। घर में बिठा लेते हैं? ये कह देते हैं कि जी अब ये बड़ी हो रही हैं, इन्हें हमने स्कूल नहीं भेजना। जब उनसे पूछते हैं, प्रॉपिंग करते हैं, इसकी वजह क्या है, बच्चा ज़हीन है, पढ़ लिख रहा है, पढ़ना चाहता है, चाहे वो लड़की चाहे लड़का है, तो आप क्यों बिठा रहे हैं? तो वो कहते हैं देखिए जी हमारे तो ये रोज़ी रोटी, हम इन्हें सिखाएंगे तो कल को कुछ हासिल कर सकते। तो फिर आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ठीक है ये तो सब छोटे हैं, मगर जो बड़ी लड़कियां हैं वो कैसे स्कूल में रहेंगी? अगर ज़्यादातर तो माँ जो यहाँ पे रहेंगी, अम्मी जो होंगी, वो चाहेंगी कि वो हमारे साथ ही काम करें, सीखें। ये इनकी अपनी सोच होती है ना बच्चियों की, जो खुद ये फील करती हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता घुंघरू बांध के नाचना। ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो अब जा चुकी हैं, अब यंग हो चुकी हैं या इस फील्ड में आ चुकी हैं या नहीं आई, या जिनकी शादियां हो गई हैं। कुछ ऐसी भी हैं बच्चियां जो माँ बाप ने शादी कर दिया, निकाह कर दिया, तो वो घर बैठ गई हैं, या जो नहीं चाहती कि मैं काम करूं। चले अब हम बच्चे से थोड़ी सी बात करते हैं, है ना? क्या नाम है आपका? आपको अच्छी लगती है पढ़ाई? अच्छा लगता है स्कूल आना? जी। कहाँ पे रहते हो? यहीं पे? हाँ, यहीं पे। अच्छा, किसके साथ रहते हो? मामा के साथ। मामा के साथ? और अब्बू भी हैं? जी। अच्छा, उन दोनों के साथ रहते हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? किरण। और आपका? इलम। अच्छा, आप किरण मुझे बताओ कि आप क्या क्या पढ़ती हो, क्या फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? ये वाला उर्दू? कोई पोम आती है आपको? पोएम सुनाओ, दोनों मिलकर सुनाओ मुझे। बनाए प्यारे प्यारे तितली जुगनू रंग सितारे। गुड। हाँ, जगमग सितारे। गुड क्लैपिंग। वाओ, वेरी गुड।